अब्राहम लिंकन के पिता जूते बनाते थे। जब वो राष्ट्रपति चुने गए तो अमेरिका के अभिजात्य वर्ग को बड़ी ठेस पहुंची। सीनेट के समक्ष जब वो अपना पहला भाषण देने खड़े हुए तो एक सीनेटर ने ऊंची आवाज में कहा, मिस्टर लिंकन, याद रखो कि तुम्हारे पिता मेरे और मेरे परिवार के जूते बनाया करते थे। इसी के साथ पूरा का पूरा सीनेट जो है जोरदार आवाज में हंस पड़ा। लेकिन लिंकन किसी और ही मिट्टी के बने हुए थे। उन्होंने कहा, मुझे मालूम है मेरे पिता जूते बनाते थे। सिर्फ आपके ही नहीं, यहां बैठे कई माननीयों के जूते उन्होंने बनाए होंगे। वह पूरे मनोयोग से जूते बनाते थे। उनके बनाए जूतों में उनकी आत्मा बसती है। अपने काम के प्रति पूर्ण समर्पण के कारण उनके बनाए जूतों में कभी कोई शिकायत नहीं आई। क्या आपको उनके काम से कोई शिकायत है? उनका पुत्र होने के नाते मैं स्वयं भी जूता बना लेता हूं, और यदि आपको कोई शिकायत है तो मैं उनके बनाए जूतों की मरम्मत कर देता हूं। मुझे अपने पिता और उनके काम पर गर्व है। सीनेट में उनकी ये तर्कवादी भाषण से सन्नाटा छा गया और इस भाषण को अमेरिकी सीनेट के इतिहास में बहुत बेहतरीन भाषण माना गया है। और उसी भाषण से एक थियरी निकली, डिग्निटी ऑफ लेबर, यानी कि श्रम का महत्व। और इसका यह असर हुआ कि जितने भी कामगार थे उन्होंने अपने पेशे को अपना सरनेम बना दिया, जैसे कि कोबलर, शुमेका, बूचर, टेलर, स्मिथ, कारपेंटर आदि आदि। अमेरिका में आज भी श्रम को महत्व दिया जाता है, इसलिए वो दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति है। वहीं जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत में जो श्रम करता है उसका कोई सम्मान नहीं है। वो छोटी जाति का है, नीच है, और यही मानते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जो मेहनत करता है वो नीचा है, जो श्रम नहीं करता वो ऊंचा है। जो यहां सफाई करता है उसे हम नीच कहते हैं, और जो गंदगी फैलाता है उसे ऊंचा समझते हैं। ऐसी गलत मानसिकता के साथ हम दुनिया के नंबर 1 देश बनने का सपना सिर्फ देख सकते हैं, लेकिन उसे पूरा नहीं कर सकते जब तक कि हम श्रम को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखेंगे। जातिवाद और ऊंच नीच का भेदभाव किसी भी राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत बड़ी बाधा है।